शीट नंबर 62 ऑब्जेक्टिव हाइगन्स प्रिंसिपल किया था, उसी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है कि एक वेव फ्रंट आया, वेव फ्रंट गया, रिफ्रैक्शन हो गई, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालना है। एयर से ग्लास में गई है आपकी ये जो वेव फ्रंट की वैल्यू है, ये वेव फ्रंट है, एयर से ग्लास में गया। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर। इसमें आई क्या है, थीटा, आर क्या है, फाई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो साइन थीटा बाय साइन फाई, ये रहा। साइन थीटा क्या है इसमें, बी डी डिवाइडेड बाई ए डी। साइन फाई क्या है, ए सी डिवाइडेड बाई ए डी। तो यहां से ए डी कैंसल, आंसर बी डी बाई ए सी आंसर। पॉइंट क्लियर है कैसे करना है। हाइगन प्रिंसिपल को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा गया है, ऑलरेडी हमने डेरिवेशन की हुई है ये वाली। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिंज विड्थ बीटा और स्लिट का डिस्टेंस छोटे डी में क्या लेना देना है। बीटा क्या होता है, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी आंसर। तो बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी का आंसर। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। आपको ये गिवन है, कोहेरेंट वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। जब ये दोनों वेव्स मिलेंगी, ये और ये मिलेंगी, तो आपके पास क्या आएगा, A1 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस यहां से A2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो सुपर पोजिशन के बाद ये नई वेव बनेगी। इसका एम्पलीट्यूड क्या है, शॉर्टकट किया था ईएमआई के अंदर, एसी भी किया था कि जो कॉस का कोफिशिएंट है एंड जो साइन का कोफिशिएंट है उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का अंडर रूट ले लो, तो दिस इज द आंसर। तो इसका आंसर जो है वो क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। गया कहां, ऑप्शन का है सी, कौन सा, नहीं, हाँ अच्छा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछी, ओके। ये तो एम्पलीट्यूड है ना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। इंटेंसिटी पूछी, एम्पलीट्यूड नहीं पूछा। नेक्स्ट फोर्थ, ये L1 है और ये N1 है, L1 N1। कह रहे एक वेव है, एक लाइट की रे है और ट्रेवल करती है डिस्टेंस L1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N1। तो L1 डिस्टेंस किस मीडियम में, N1। तो वैक्यूम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, N1 इंटू L1। और ऐसी वही वेव एक और वेव है, L2 डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कितना, N2। तो वैक्यूम इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना है, N2 इंटू L2। तो ये वैक्यूम इक्विवेलेंट डिस्टेंस किसमें, फर्स्ट मीडियम में। ये वैक्यूम इक्विवेलेंट डिस्टेंस किसमें है, सेकंड मीडियम में। पर हम तो अपना काम किसमें करते हैं, वैक्यूम में। तो वैक्यूम में इन्होंने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये ऑप्टिकल पाथ लास्ट टाइम किया था। तो पाथ डिफरेंस क्या है, दोनों को क्या कर ले, माइनस। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया पाथ का डिफरेंस। हमें क्या निकालना है, फेज डिफरेंस। तो बताओ, जो फेज डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू क्या, पाथ डिफरेंस। तो यहां से 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस कितना है, N1 L1 माइनस N2 L2। चेक करो आंसर, यही आंसर है इसका, ये रहा, और कोई ऑप्शन हो भी नहीं सकता। तो समझ में आया। तो पहले क्या निकला, फर्स्ट वेव का पाथ, फिर क्या निकाला, सेकेंड वेव का पाथ, फिर क्या निकाला, दोनों का पाथ का डिफरेंस। पाथ डिफरेंस से क्या निकला, फेज डिफरेंस। कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5।
इन अ सेटअप एज शोन, बताओ एक S1 है एक S2, दो स्लिट्स हैं और मान लो O पॉइंट पे मिलती है। O पॉइंट तो हमेशा सेंट्रल मैक्सिमा रहता है, आपको पता है। O पॉइंट पे मिनिमा तो होता नहीं, O पॉइंट पर क्या होगा, मैक्सिमा। तो आंसर में ये क्यों लिख रहे हैं कि डार्कनेस ब्राइटनेस कुछ भी हो सकता है, क्यों? कौन इक्वल डिस्टेंस नहीं है? ये तो इक्वल डिस्टेंट है, S1O और S2, तो S2O तो इक्वल डिस्टेंट है। पीछे वाला तो हमने क्लास में कोई डिस्कस किया ही नहीं लेकिन आज तक। तो बोर्ड की प्रॉब्लम है, सुन लो। एनसीईआरटी वालों का क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन सुन लो। क्या क्वेश्चन? वो ये पूछेगा कि आपके पास दो स्लिट्स हैं YDSC में, ये कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, इसके अंदर एक ये मान लो ये सोर्स है, लाइट यहां से यहां आएगी, लाइट यहां से यहां आएगी, ये देखो, ये लो ऐसे। तो ये क्या है S, ये क्या है S1, ये क्या है S2। नॉर्मली जो हमने YDSC किया उसमें ये इक्विडिस्टेंट है, ये दोनों डिस्टेंसेस क्या होते हैं, बराबर। पर मान लो क्वेश्चन में ये बराबर नहीं गिवन, और ये एनसीईआरटी की आई हुई प्रॉब्लम है, प्रीवियस ईयर में दिख जाएगी 3 नंबर में। वो कहेगा YDSC एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें ये डिस्टेंस अनइक्वल है और P पॉइंट पर वेव मिल रही है, तो पाथ डिफरेंस क्या है? पूछेगा फाइंड पाथ डिफरेंस, तो बोलो P पॉइंट का पाथ डिफरेंस क्या है? पाथ डिफरेंस है नीचे की वेव ने। अब हम क्या करते हैं, जब ये इक्वल डिस्टेंट होते हैं हमें कंसिडर ही नहीं करते, हम इस पाथ में से इस पाथ को माइनस करते हैं। अब वो इक्वल डिस्टेंट है नहीं तो हमने वहां से लेना पड़ेगा। पाथ डिफरेंस क्या है? S2 प्लस S2P। नीचे की वेव ने ये पाथ कवर किया टोटल, ऊपर की वेव ने कितना पाथ कवर किया? S1 प्लस S1P। नीचे की वेव का पाथ माइनस ऊपर की वेव का पाथ इज अ पाथ डिफरेंस। वो कहेगा राइट कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस केस में। तो आप ऐसा लिखेंगे पाथ डिफरेंस अगर क्या होगा n लैम्डा, तो किसका पॉइंट है? ब्राइटनेस का पॉइंट है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर ये पाथ डिफरेंस किसके इक्वल है? 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, कौन सी इंटरफेरेंस है? डिस्ट्रक्टिव। ये आपने लिख के आना है। तो अगर अनइक्वल डिस्टेंसेज हैं तो ये आपने थ्योरी बना के आनी है। तो ये लेवल है, ये लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे। ये ना सोचना कि फ्रिंज विड्थ याद कर लिया और फ्रिंज विड्थ का लिख दिया और 3 में से 3 नंबर मिल गए, पता नहीं आना है नहीं आना। मैंने खुद देखा है, ये पेपर आया सर हुआ। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर अनइक्वल डिस्टेंसेज हैं फिर आपको पार्ट डिफरेंस यहां से लेने पड़ेंगे। वैसे मैंने बुकलेट में, अभी जो नई बुकलेट बनाई है थोड़ी लेट इसलिए हुई, मैंने उसमें कम से कम 10-15 शीट्स और डाली हैं और डिटेल्ड डाली हैं वेव ऑप्टिक्स की। हाथ से लिखने में टाइम लगा, उसमें ये भी है, ताकि एटलीस्ट मैं जब नई बुकलेट आएगी नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगी आपको, तो मैं वो भी साथ से डिस्कस कर दूंगा। मैंने लिख दी है बुकलेट में ये। और कंपटीशन के अंदर भी ऐसा आता है अनइक्वल डिस्टेंसेस, तो वो भी मैंने क्वेश्चन लिख दिया कंपटीशन के उसमें। और मैंने वो भी लिख दिया उसमें कि अगर बीच में ग्लास स्लैब भी डाल रखी हो तो क्या करना है, वो भी लिख दिया, ताकि मतलब इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं है। पर अनइक्वल डिस्टेंस भी है, ग्लास स्लैब भी है, सब कुछ डाल दिया। तो अब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन कैसे बनती है, ठीक है। तो इसके अंदर ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है इसमें 6th क्वेश्चन, दो वेव्स हैं एंड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सोर्स S1 एंड S2 है जीरो फेज डिफरेंस। इसका मतलब क्या है? S1 S2 से जो वेव्स आ रही हैं उसका जीरो फेज डिफरेंस है। इसका मतलब दोनों कोहेरेंट सोर्स हैं, मतलब कि अगर एक क्रेस्ट निकाल रहा है तो दूसरा भी क्रेस्ट ही निकाल रहा है, यानी कि आइडेंटिकल वेव निकाल रहे हैं, तो फेज डिफरेंस जीरो है। अब वो कह रहे हैं शोज कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट P। तो किसी P पॉइंट पर वेव मिल रही है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो हो रही है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है? जब पाथ डिफरेंस क्या होता है? 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, यानी कि या तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा बाई 2 या 3 लैम्डा बाई 2 या 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, 9 लैम्डा बाई 2, 11 लैम्डा बाई 2, आंसर 11 लैम्डा बाई 2। बाकी तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अपने को पाथ डिफरेंस क्या चाहिए? लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल चाहिए। तो लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल क्या है? 11 लैम्डा बाई 2। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? तो ये इसका आंसर है। कंडीशन पूछ रहा है इसमें से क्या करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट,
है कि YDAC एक्सपेरिमेंट है, स्लिट्स आर 2 mm अपार्ट, क्या गिवन है, छोटा d, एंड इल्यूमिनेटेड बाय अ मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा। तो 2 बार एक्सपेरिमेंट किया गया, एक बार 12,000 एंगस्ट्रॉम पे, एक बार 10,000 एंगस्ट्रॉम पे, तो वेवलेंथ को घटा दिया। At what minimum distance from the common central fringe on the screen 2 मीटर from the slit, 2 मीटर from the slit का मतलब कैपिटल D कितना है, 2 मीटर। कह रहे व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंटर से कितना डिस्टेंस ऊपर, क्या निकालना है, x, तो कितनी हाइट पर वो पॉइंट P है। जब ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम वन इंटरफेरेंस पैटर्न कोइंसाइड विद ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम अनदर इंटरफेरेंस पैटर्न। अब ये देखो कि अगर मान लो आपके पास ये एक सेंटर पॉइंट है और ये पॉइंट P की बात कर रहा है, तो P पॉइंट की दूरी क्या है, यहां पर x, और ये पॉइंट किसका है, ब्राइटनेस का। तो ब्राइटनेस की हाइट कैसे निकलती है, ऐसे निकलती है, x इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी। तो ये ब्राइटनेस की हाइट है। तो ब्राइटनेस की हाइट ये रही, मतलब जब मैंने लैम्डा को इतना यूज किया तो इतने डिस्टेंस पे ब्राइटनेस की वैल्यू आ गई। लेकिन वो कह रहे हैं फिर मैंने एक्सपेरिमेंट फिर से किया, मैंने लैम्डा को घटा दिया और इसी पॉइंट पर फिर ब्राइटनेस देखी गई। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है यार, लैम्डा चेंज करने पे भी सेम आंसर, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अगर पहले 7th ब्राइटनेस था, अब 8th ब्राइटनेस हो जाए या 9th हो जाए या 10th हो जाए, रहेगी ब्राइटनेस, उसकी नंबरिंग चेंज हो गई। पॉइंट P है, तो लैम्डा चेंज होने से फ्रिंजेस की विड्थ चेंज हो गई, बड़ी छोटी फ्रिंजेस हो गई, तो नंबर अगर पहले nth ब्राइटनेस है P पॉइंट पर, तो हो सकता है n+1th ब्राइटनेस हो, n+2th ब्राइटनेस हो, n+3th ब्राइटनेस हो, होगी ब्राइटनेस। और पॉइंट भी चेंज नहीं किया, पॉइंट का x भी सेम है। अब मुझे सिर्फ ये बात बताओ कि अगर मैं अगले एक्सपेरिमेंट सेम करता हूं और मैं आपका लैम्डा डिक्रीज करता हूं 12,000 से 10,000 और ये चाहता हूं कि x सेम आए और d बाई डी चेंज ना करता, तो मुझे n को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज, ताकि इनका प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। अगर मैं लैम्डा घटाऊंगा तो मुझे n तो बढ़ाना पड़ेगा ताकि x की वैल्यू सेम रहे, और वो कह रहे हैं कि पॉइंट P तो सेम है, x की वैल्यू तो सेम ही है। तो बस मुझे ये बता दो कि मैंने इसमें लैम्डा को घटा दिया, मैंने लैम्डा से लैम्डा डैश कर दिया, 12,000 से 10,000 कर दिया, मैंने n को n+1 भी कर सकता हूँ, n+2 भी कर सकता हूँ, n+3 भी कर सकता हूँ, n+4 भी कर सकता हूँ, मैंने n+1 ही क्यों रखा? मुझे कैसे पता लगा कि n की जगह n+1 फ्रिंज बनेगी? क्या पता n+2 बनती हो? क्या ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि मुझे n+1 लिखना पड़ा? क्या वर्ड ऐसा है क्वेश्चन में? एक वर्ड बताओ जिससे पता लग रहा है कि ये एक ही बनेगा। क्या? कौन सा? नहीं, वन इंटरफेरेंस ऐसा नहीं है, मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, इट्स ओके ना, वन इंटरफेरेंस पैटर्न तो कोई लेना नहीं है। मिनिमम वर्ड क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है मिनिमम, ये रहा। मिनिमम तो तब आएगा ना जब, अब सोचो ना, आप तो हो गए कि n+10 कर दो, अब 10 पे मिनिमम डिस्टेंस कैसे आएगा, 10 पे तो बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा, तो मिनिमम ही इंक्रीज होगा। तो मिनिमम वर्ड है तो फिर एक ही इंक्रीज करो, 2 या 3 4 इंक्रीज मत करो। तो यहां पर वर्ड क्या है, मिनिमम। इसलिए मैंने n की जगह क्या पुट किया, n+1, बस एक ही इंक्रीज किया, मिनिमम। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो मैं d बाई डी कैंसिल हो गया, यहां से लैम्डा डैश पता है, लैम्डा पता है, सॉल्व करके क्या आ गया, n आ गया। इस n को वापस यहां पे पुट कर दें, सॉल्व करके x आ जाएगा, x निकाल लेना। पहले इन दोनों को इक्वेट करके n आएगा, फिर n को फर्स्ट फॉर्म में पुट करके x की वैल्यू आएगी, आंसर आएगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे सोचना है इसे? समझ में आ रहा है कि क्या पॉइंट है? ठीक, नेक्स्ट।
क्वेश्चन है यंग्स एक्सपेरिमेंट में S1 एंड S2 दो स्लिट्स हैं, S1 S2 दो स्लिट्स हैं, C सेंटर है, तो S1 C S2 की वैल्यू कितनी गिवन है? थीटा। फ्रिंज विड्थ क्या होगी इस डायग्राम में? फ्रिंज विड्थ क्या होगी? अगर ये स्मॉल डी तो स्मॉल d/2 और ये कैपिटल डी और ये θ/2। तो इसके अंदर बीटा का फॉर्मूला, बीटा क्या है? बीटा क्या की वैल्यू क्या है? लैम्डा d/d। बीटा λ/d/d निकालना है। अब एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल में देखो tan ऑफ θ/2 किससे इक्वल है? स्मॉल d/2 बाई कैपिटल डी। tan ऑफ θ/2 d/2 बाई कैपिटल डी। यहां से tan ऑफ θ/2 को, क्योंकि एंगल छोटे हैं ऑप्टिक्स में, तो छोटे एंगल को क्या लिखा जाएगा? tan ऑफ θ/2 की जगह θ/2। यहां से 2 and 2 क्या हो गया? कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू आ गई। अब यहां से कैपिटल डी को नीचे ले आओ तो स्मॉल d/d की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर? थीटा। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई? λ/θ। आंसर। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ये कैसे करना है? इसमें पॉइंट समझ में आ रहा है? तो पहले क्या करना है, इस ट्राइंगल से tan ऑफ θ/2 d/2/d, एंगल छोटे होते हैं तो tan ऑफ θ/2 मैथ्स में क्या लिखा जाता है? θ/2। 2 से 2 कैंसिल करके रेशियो आएगी और इस रेशियो को यहां से पुट करके वैल्यू आएगी। समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है इसमें? ठीक। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो तो इसके अंदर यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर 2 स्लिट्स एक्ट एज अ कोहेरेंट सोर्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड ए एंड वेवलेंथ लैम्डा। दो सोर्सेज हैं। एक और एक्सपेरिमेंट है जिसमें एम्पलीट्यूड ए और वेवलेंथ लैम्डा है बट इनकोहेरेंट। हमने क्लास में इनकोहेरेंट के ऊपर काम ही नहीं किया। हमने तो बाय डिफॉल्ट ही YDSC में क्या माना था कि सोर्सेज क्या है? कोहेरेंट। इनकोहेरेंट किया ही नहीं। तो अगर मान लो वर्ड इनकोहेरेंट आता है तो ये पॉइंट समझ लो, अगर इनकोहेरेंट है, कोहेरेंट में बताओ रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती थी? 4I0 cos स्क्वायर 5/2। याद करो ये रिजल्ट कब था? जब सोर्सेस क्या थे? कोहेरेंट। ये तो क्लास में किया। जब सोर्सेस इनकोहेरेंट होते हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी में 4I0 cos स्क्वायर 5/2। अब इनकोहेरेंट क्या होते हैं? जो सेम सोर्स नहीं है। मान लो एक ने क्रेस्ट निकाला, दूसरे ने ट्रफ निकाला, या एक ने क्रेस्ट निकाला, दूसरे ने कोई और वेव निकाली और दोनों में फेज डिफरेंस निकलते ही मान लो फेज डिफरेंस 0 है तो कोहेरेंट है। और अगर निकलती दो वेव में फेज डिफरेंस 60 डिग्री हो सकता है, 30 हो सकता है, 90 हो सकता है, 180 हो सकता है, 270 हो सकता है, 360 तक हो सकता है। तो आइडेंटिकल वेव नहीं, कोई भी एंगल निकल सकता है। मतलब क्रेस्ट के बदले में क्रेस्ट नहीं निकल रहा, मुझे पता नहीं क्या निकल रहा है, पर कुछ भी एंगल हो सकता है 0 और 2π के बीच में। तो हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर की मैथ्स में एवरेज वैल्यू, तुम फाई की सारी वैल्यूज कंसीडर कर लो 0 से 2π, तो मैथ्स में कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या होती है? हाफ। तो एवरेज वैल्यू ली जाएगी हाफ। याद करनी है मेडिकल वालों को। तो एवरेज वैल्यू कॉस स्क्वायर की हाफ है, यानी कि फाई की हर वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो एवरेज वैल्यू कॉस स्क्वायर की हाफ होती है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? 2I0। 2I0 का मतलब है I0 प्लस I0। और अगर दो वेव्स की इंटेंसिटी डिफरेंट है तो आंसर क्या आएगा? I1 प्लस I2। तो याद रखना, अगर आपके सोर्सेस कोहेरेंट हैं फिर तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला, और अगर आपके सोर्सेस इनकोहेरेंट हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। इनकोहेरेंट में सीधा फॉर्मूला लगेगा I1 प्लस I2, कोहेरेंट में लगेगा 4I0 cos स्क्वायर 5/2 और इनकोहेरेंट में लगेगा I1 प्लस I2।
क्या है पॉइंट, यहां तक क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन है, जब आपके सोर्सेज कोहेरेंट है तो आई मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस ए, एम्पलीट्यूड की फॉर्म में ए प्लस ए, हमने किया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आई मैक्स क्या होता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्योंकि कोहेरेंट है तो एम्पलीट्यूड तो सेम ही रहेगा, तो आंसर क्या आएगा 4a स्क्वायर। लेकिन अगर आपका सोर्स इनकोहेरेंट, अभी अभी लिखवाया था फॉर्मूला क्या था, I1 प्लस I2, इनकोहेरेंट में रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या थी, I1 प्लस I2, और I1 क्या होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो I1 की जगह a स्क्वायर, I2 की जगह फिर से a स्क्वायर। हाँ ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये तो लगेगा। ठीक है, इनकोहेरेंट के केस में हमने सीधा फॉर्मूला किया था, इनकोहेरेंट में क्या I1 प्लस I2 रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, और I1 की जगह a स्क्वायर, I2 की जगह भी a स्क्वायर, तो क्या आएगा 2a स्क्वायर। कोहेरेंट में रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4a स्क्वायर है, इनकोहेरेंट में 2a स्क्वायर है, तो रेशियो क्या आएगी 2:1, तो आंसर 2:1। तो अगर ये फॉर्मूला इन देखो कोहेरेंट में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, कोहेरेंट में तो एम्पलीट्यूड की फॉर्म में a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आई मैक्स, तो वैसे ही a प्लस ए का स्क्वायर हो गया। इन कोहेरेंट में I1 प्लस I2 का फॉर्मूला याद रखना है, और I1 क्या होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो वहां से a स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा, तो यहां से रेशियो आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग्स एक्सपेरिमेंट में फेज डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेज इज गिवन, तो क्या गिवन है 5। इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द स्लिट इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, इंपॉर्टेंट है, ये कौन सी इंटेंसिटी है मैक्सिमम। मैंने आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला करवाया था 4I0 cos स्क्वायर 5/2, लेकिन जब ये फॉर्मूला यूज करते हैं I0 का मतलब होता है इंडिविजुअल इंटेंसिटी ऑफ अ वेव, अलग अलग इंटेंसिटी I0 है। अब इसके अंदर I मैक्स लिखा जा सकता है, इसकी जगह I मैक्स इंटू क्या cos स्क्वायर 5/2, तो अगर मेरे को इंडिविजुअल इंटेंसिटी नहीं मालूम और मेरे को सिर्फ I मैक्स मालूम है तो ये फॉर्मूला चलेगा। बड़ी चालाकी से उसने कहा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 है, तो फिर I मैक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ये लो, ये आ गया। याद करो मैंने कहा था ना क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, कभी 4I0 कभी I0। 4I0 तब यूज करना है, मैंने थ्योरी में बताया था जब I0 इंडिविजुअल इंटेंसिटी है, और I0 cos स्क्वायर तब यूज करना है जब I0 मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो मैक्सिमम I मैक्स की जगह सिंपली क्या पुट कर दिया I0, क्योंकि उसने बोला मैक्सिमम इंटेंसिटी I मैक्स नहीं है, मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की जगह I0। तो ये देखो इसमें 5 की जगह क्या पुट कर देना है, ये फॉर्मूला यूज किया, और 5 की जगह पुट करो π/2, π/2 क्या होता है π/4, निकाल लेना आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कब कौन सा कैसा फॉर्मूला यूज करना है इसमें, ठीक है यहां तक। अब मैक्सिमम के लिए नहीं, मैंने कहा I मैक्स, अगर इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी I0 है तो 4I0, और अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 है तो 4I0 की जगह I मैक्स I0 है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन है कि आपको ये गिवन है कि व्हाइट लाइट इज यूज टू इल्यूमिनेट टू स्लिट, ठीक है, दो स्लिट्स हैं, पी जो पॉइंट है बिल्कुल एक स्लिट के बिल्कुल सामने है डी, पी जो पी पॉइंट है वो एक स्लिट के बिल्कुल सामने है, और आपको ये गिवन है कि डी वेरी मच ग्रेटर देन बी, डी तो बहुत बड़ा है बी से। अब वो कह रहे हैं कि इस पी पॉइंट पर सम वेवलेंथ्स आर मिसिंग, तो लिख लो वेवलेंथ मिसिंग का मतलब होता है कि डार्कनेस है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। वेवलेंथ मिसिंग का मतलब वेवलेंथ नहीं है, वेवलेंथ नहीं है का मतलब डार्कनेस है। तो सम वेवलेंथ्स आर मिसिंग, वो वेवलेंथ्स क्या है ये बताओ, ये क्वेश्चन है। तो रूल नंबर 1, इस क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट आपको गिवन है S1 और एक क्या गिवन है S2, ये देखो एक पॉइंट गिवन है S1, एक गिवन है S2, और ये स्क्रीन गिवन है, और एक जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली इसके सामने गिवन है, और ये मिड पॉइंट है, ऐसे ये सेंटर है, ये P पॉइंट है, ये S1 है, ये S2 है। S1 और S2 का डिस्टेंस बताना क्या गिवन है, B, चेक कर लो यही है, कंफ्यूज करने के लिए सिंबल चेंज कर दिया B, कोई बात नहीं, हम ऐसे स्मॉल डी लेते हैं, इसे B कर दिया, और ये हम कैपिटल डी लेते हैं, इसे स्मॉल डी कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि P पॉइंट पर वेवलेंथ मिसिंग है, यानी कि ये पॉइंट कौन सा है, डार्कनेस का पॉइंट है, ठीक है। अब मुझे ये पता लग रहा है कि ये B है, तो आधा डिस्टेंस कितना है, B/2 है, तो ये आधा डिस्टेंस भी कितना है, B/2 है, और सेंटर से डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, x, तो एक तरीके से x दे दिया मुझे, B/2 है। अब सोचो एक वेव यहां से आ रही है, एक वेव यहां से आ रही है, यहां मिल रही है, तो इसका पाथ डिफरेंस क्या होगा, याद करो हमने थ्योरी में किया था, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने का तरीका था xd बाय कैपिटल डी, करवाया था फॉर्मूला याद, पाथ डिफरेंस किन्हीं भी दो वेव में क्या होता है, xd बाय कैपिटल डी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर स्मॉल डी की जगह सिंबल चेंज करना पड़ेगा, कितना, b, और कैपिटल डी का सिंबल क्या करना पड़ेगा, स्मॉल डी। ये क्या आ गया मेरे पास, पाथ का डिफरेंस, क्लियर है यहां तक, तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ गई, क्योंकि मेरी स्टैंडर्ड डेरिवेशन में पाथ डिफरेंस तो ये है, पर यहां पर प्रॉब्लम ये है कि x की जगह B/2 गिवन है, हम पुट करने वाले हैं इस पे B/2, और स्मॉल d की जगह b और कैपिटल D की जगह स्मॉल d, तो ये वैल्यू आ गई। अब मुझे पता है ये जो पाथ डिफरेंस है, क्योंकि यहां पर डार्कनेस का पॉइंट है, ये जो पाथ डिफरेंस आया ये क्या होना चाहिए, 2n-1 इंटू कितना, λ/2, ये पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2n-1 इंटू λ/2 होना चाहिए, क्या था, n लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, 2n-1 λ/2 पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो इसके इक्वल है। और x की वैल्यू मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कितनी, b/2, x की जगह b/2 इंटू b डिवाइडेड बाई d इज 2n-1 इंटू कितना, λ/2, तो क्या बन गया, b² डिवाइडेड बाई 2d इज इक्वल टू 2n-1 इंटू कितना, λ/2। तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा आ गया b² डिवाइडेड बाई 2n-1 इंटू कितना, d। तुम एक काम करो, n की जगह 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, आंसर मार्क कर लो, उसे कई लैम्डा पूछे, तो n की वैल्यू 1, 2, 3 पुट करते जाओ और आंसर मार्क कर लेना। समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक, तो करें स्टार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट है ये क्वेश्चन है, यंग्स एक्सपेरिमेंट में कैपिटल Q इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइटनेस, ये देखो कैपिटल क्या है, फर्स्ट ब्राइटनेस, ये सेंटर पॉइंट है, एंड P is the 11th bright fringe on the other side, सेंटर के अदर साइड पे, as measured from Q,
ये कौन सी ब्राइटनेस है बताना जरा, 11th गिवन है, 11th ब्राइटनेस कहां से, फ्रॉम ना सेंटर से नहीं, फ्रॉम क्यू से, और हम अपनी गिनती सेंटर से लेते हैं, क्यू से ना लेंगे। अगर क्यू से इसका नंबर 11वां है तो सेंटर से कितना है, 10वां, 10th है, तो 10th ब्राइटनेस है, क्योंकि ये तो फर्स्ट हो चुका, तो सेंटर से 10वां हो गया, यहां से 11वां हो गया, यहां से 10वां हो गया, 10th हो गया। सही, क्या निकालना है, ये निकालना है S1B। मुझे एक बात बताओ, ऊपर की वेव ने नीचे की वेव से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिख रहे, कितना ज्यादा किया? वो कैलकुलेट करने के लिए आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इसके ऊपर। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से ये और ये डिस्टेंस है बराबर, तो ये वाली वेव ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये रहा S1B। इसको क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। तो ऑब्वियसली ये वाला क्या आ गया, नीचे और ऊपर वाली वेव को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, पाथ का डिफरेंस, क्योंकि इस वेव माइनस इस वेव को क्या करेंगे, ये डिस्टेंस आएगा जो कि पाथ डिफरेंस है। अब क्योंकि यहां पर ब्राइटनेस है तो पाथ डिफरेंस क्या आना चाहिए, एन लैम्डा। अपने को क्या निकालना है, अपने को ये तो निकालना है S1B, तो यही मेरा S1B है। S1B क्या है, पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस क्या है, एन लैम्डा। और क्योंकि ये वेव यहां पे जाके मिल रही है और यहां पर एन की वैल्यू साफ पता है कितनी, 10 है, तो यहां पर 10 पुट कर दो, तो S1B की वैल्यू क्या आएगी, एन लैम्डा में 10 पुट कर दो, कितना, 10 लैम्डा। आपको क्वेश्चन में लैम्डा पता है, निकाल लो पुट करके आंसर। तो बेसिकली इनडायरेक्टली आपको S1B नहीं निकालना, आपको पाथ डिफरेंस निकालना है। और पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला तो मेरे को वैसे ही पता है, एन लैम्डा, और मेरे को वहां दिख रहा है जहां वेव मिल रही है वहां एन की वैल्यू 10 है, तो आंसर 10 लैम्डा आंसर है इसका। समझ में आ रहा है कि कैसे यूज करना है इसे? ठीक, तो कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ रहा है कैसे? ठीक है, यहां तक कैसे करना है समझ में आ रहा है? ये ना फॉर्मूला नोट करना पड़ेगा, वैसे काम नहीं आता पर हर असाइनमेंट में गिवन है कि अगर मान लो दो वेव्स की इंटेंसिटी की रेशियो बीटा है, हमने लास्ट लेक्चर में भी ये क्वेश्चन किया था, I1 बाय I2 अगर बीटा है तो फ्रिंज विजिबिलिटी निकालो। फ्रिंज विजिबिलिटी ये फॉर्मूला होता है I max माइनस I मिनिमम, I max प्लस I मिनिमम, ये फ्रिंज विजिबिलिटी है, और इसकी वैल्यू इसके इक्वल आती है। लास्ट लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन यही था जिसमें इसको प्रूव करना था इसके इक्वल है, सॉल्व असाइनमेंट का था। अब नोट कर लो फॉर्मूला, वैसे आज तक यूज नहीं हुआ ये, फिर भी फ्रिंज विजिबिलिटी क्या होती है बस ये नोट कर लो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट दो इक्वेशंस हैं, आपको वेव की पहली इक्वेशन गिवन है और दूसरी गिवन है। पहली इक्वेशन को एज इट इज लिख लिया, दूसरी इक्वेशन में ना जैसे ओपन करो 5 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये इक्वेशन आएगी, ओपन कर दो। क्या निकालना है, दोनों वेव के एम्पलीट्यूड की रेशियो। इसका एम्पलीट्यूड तो साफ पता है 10 है, इस वेव फंक्शन में साइन भी आ रहा है और कॉस भी आ रहा है, और साइन और कॉस जब दोनों आते हैं तो एम्पलीट्यूड निकालने का एक शॉर्टकट है, अंडर रूट ऑफ साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर और कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो सॉल्व करके आंसर फिर से 10 ही आएगा। तो दोनों के एम्पलीट्यूड 10 है तो रेशियो 1:1 है आंसर। तो तरीका ये है कि आप इसमें साइन कॉस में लिखेंगे तो साइन और कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है आदम? क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, बनाओ इसका डायग्राम बनाओ एक बार जरा, क्या बनेगा सर्कल में?
देखो क्वेश्चन है, डायग्राम इसका ऐसा है कि सपोज करो वो कह रहा है कि जो YDS एक्सपेरिमेंट है ना वो ऐसे हो रहा है, हाँ नहीं गिवन नहीं बनाना पड़ेगा। YDSC का एक्सपेरिमेंट ऐसा हो रहा है, स्क्रीन सर्कुलर है, फ्लैट नहीं है, सर्कल है, दो सोर्सेज हैं, एक सोर्स ये रहा, एक सोर्स ये रहा, दो सोर्सेज हैं। क्वेश्चन है सोर्सेज से लाइट निकलेगी, जैसे यहां से लाइट निकली, यहां से लाइट निकली, यहां पे मिलेगी, यहां भी मिल सकती है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो बताओ अगर इनके बीच में जो डिस्टेंस है दो सोर्सेज के बीच में वो कितना है, वो x है, और क्वेश्चन में गिवन है x किसके इक्वल है, 5 लैम्डा। तो बताओ इस पूरी स्क्रीन पे कितने मैक्सिमा के पॉइंट्स आएंगे, गिन के बताओ कि मैक्सिमा के कितने पॉइंट्स आएंगे। बस 2 आएंगे, 10 आएंगे, 20 आएंगे, 40 आएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पे मान लो P पॉइंट पर ये, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। हाँ तो x गिवन है, वो कोई क्वेश्चन, वो x है, जो भी सिंबल यूज किया मैंने ऐसे यूज कर लिया, x गिवन है 5 लैम्डा, इसके इक्वल है। अब सारे डिस्टेंसेस कहां से लेते हैं, फ्रॉम सेंटर, सेंटर से लेते हैं। तो मान लो ये एंगल क्या है, थीटा P पॉइंट का। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या है, थीटा। कौन से एंगल्स हैं, कोई एंगल्स नहीं है, ये थीटा बराबर है ही नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग थोड़ी ना। कॉरस्पॉन्डिंग में तो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल, पर मैंने फिर भी थीटा लिया क्योंकि एंगल्स बहुत छोटे हैं और ये वाला पॉइंट और ये वाला डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम लेते हुए ऑलमोस्ट सेम एंगल ले लिया। तो ऐसे क्वेश्चन में, सर्कुलर के क्वेश्चन में ऐसे लेते हैं कि ऑलमोस्ट ये एंगल सेम है। अब मेरे को ये पता है कि जो पाथ डिफरेंस है, देखो ये वाली वेव ने इस वेव से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। तो अगर ये x है तो ये डिस्टेंस कितना आने वाला है, x साइन थीटा, x कॉस थीटा। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, x कॉस थीटा। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू क्या आएगी, x कॉस थीटा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है। अब ये क्या आया, ये आया मेरे पास दो वेव का पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या है, x cos थीटा। x की वैल्यू कितनी है, 5 लैम्डा cos थीटा। और मुझे पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि ब्राइटनेस के लिए ये 5 लैम्डा cos थीटा किसके इक्वल है, n लैम्डा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस n लैम्डा है, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसल। n की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब cos थीटा क्या है, 1 से ऊपर वैल्यू आ नहीं सकती, तो n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5। तो ज्यादा से ज्यादा n 5 आ सकता है। अब ये केस फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। सिमिलरली सेकंड में 5, थर्ड में 5, फोर्थ में 5, तो 5 इंटू 4 कितना, 20। आंसर मार्क करो, 20 मैक्सिमम आ सकते हैं, क्या आंसर है। एक्सक्लूसिव सा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड सी प्रॉब्लम है, हर बुक में मिलेगी आपको ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है आपको, ये गिवन है
ये हमने ऑलरेडी कर लिया, वही है ये स्लिट के सामने वाला डिस्टेंस जो अभी किया था, ये करने की जरूरत नहीं है। आप 17 करना, कोई भी कर लो, 16 17 एक जैसे हैं, 17 कर लो, एक ही बात है, 17 करना। क्वेश्चन है जो आज हमने किया, ध्यान से देखो। व्हाइट लाइट इज यूज टू इल्यूमिनेट टू स्लिट्स इन YDAC एक्सपेरिमेंट। ध्यान आगे, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स D है, स्क्रीन की दूरी कैपिटल D है, एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स। पॉइंट P कहां लेना है? स्लिट के बिल्कुल एक ऑपोजिट, किसी भी एक स्लिट के ऑपोजिट पॉइंट P ले लो। मिसिंग वेवलेंथ क्या है? अभी हमने डिस्कस किया था मिसिंग वेवलेंथ वाला सेम क्वेश्चन। तो मिसिंग वेवलेंथ में क्या किया था? ये सेम क्वेश्चन है, ये रहा। बस फर्क ये है, इस क्वेश्चन में ये ऑलरेडी डिस्टेंस कितना गिवन है? स्मॉल d। तो ये डिस्टेंस कितना गिवन है? स्मॉल d, ये रहा। ठीक है, तो हम ये कुछ लेंगे नहीं इसमें। तो ये डिस्टेंस कितना है? स्मॉल d। ये ऐसे ही रहेगा x/d/d। फर्क ये है कि यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉल d/2, क्योंकि ये स्मॉल d है तो d/2। और उसी तरीके से यहां पर भी x d/d ही करेंगे यहां पे। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, इसके अंदर सिंबल्स पुराने यूज करेंगे, जैसे ये सिंबल यूज करेंगे, x d/D मिसिंग वेवलेंथ का मिनिमम है, और x की जगह क्या पुट करेंगे? स्मॉल d/2, ऐसे। ये लो, अब सॉल्व करके निकाल लेना, मेरे ख्याल से लैम्डा निकालना है, लैम्डा निकाल लेना आंसर है। अगर जरूरत n की फॉर्म में है, क्या n की फॉर्म में, तो n की फॉर्म में आ जाएगा। 2n+1 तो नहीं है उसमें यूज किया हुआ, 2n+1 है, कोई बात नहीं, ऑड होना चाहिए 2n-1 या 2n+1 में कोई फर्क नहीं, तो आंसर 2n+1 में कर लेना तभी चलेगा। ऑप्शन देखिए, 2n+1 है, 2n+1 मार्क कर देंगे इसे। पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे सोचना है इसे? ठीक है यहां तक? ये लो फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट असाइनमेंट का। ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स। उसे मैक्सिमम इंटेंसिटी नहीं बोला, इंटेंसिटी बोला। तो इंटेंसिटी की रेशियो क्या होती है? I1/I2। तो I1/I2 इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी की रेशियो इक्वल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की रेशियो, एक ही बात है, जो कि कितनी गिवन है? 9:1। तो A/B की वैल्यू कितनी है? 3/1। क्या निकालना है? मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी की रेशियो। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी की रेशियो हमने क्लास में की थी, A+B/A-B का होल स्क्वायर। तो यहां से इंटेंसिटी की रेशियो से एम्पलीट्यूड की रेशियो आ गई, और इसको यहां पर पुट करके इंटेंसिटी मैक्स और इंटेंसिटी मिनिमम की रेशियो आएगी। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर है, कैसे करना है इसे?
ठीक है यहां तक? पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन है टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ इंटेंसिटीज आई एंड 4i, तो एक इंटेंसिटी आई है एक 4i है, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटीज क्या है? आई मैक्स का फॉर्मूला क्या होता था? a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद करो। और आई क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो a क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटी। ये समझ में आ रहा है यहां तक? तो यहाँ पर आई मैक्स की वैल्यू क्या होती थी? मैंने बताया जो इंटेंसिटी I1 है वो क्या होती थी? a स्क्वायर। तो a क्या होगा? अंडर रूट ऑफ I1। और मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या है? अंडर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह क्या पुट किया? रूट I1। b की जगह क्या पुट किया? रूट I2। क्लियर है यहां तक? तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। अब आपको एक इंटेंसिटी आई गिवन है, एक 4i गिवन है, तो क्या आंसर आ गया? 9i। और मिनिमम इंटेंसिटी में क्या आएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह रूट I1, b की जगह रूट I2। तो यहां से वैल्यू पुट करो भाई। तो आपको निकालना है कि क्या आंसर है? 9i और i आंसर आ गया। तो क्या फॉर्मूले लगेंगे? समझ में आ रहा है यहां तक? वो जो लास्ट टाइम शीट करवाई थी ना, काफी इंपॉर्टेंट थी यार वो शीट। उसमें ना काफी बेसिक्स बहुत क्लियर हो रहे हैं उसमें। वो ना शीट आपको पूरी थॉरो अनसॉल्व सॉल्व अच्छे से करनी चाहिए, या आधी प्रॉब्लम तो वहीं से ठीक हो जाएंगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफेरेंस पैटर्न में मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी 36:1 गिवन है। अब ये I1 और I2 नहीं है, I मैक्स और I मिनिमम 36:1 है। और I मैक्स और I मिनिमम की रेशियो होती क्या है? a प्लस बी बाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां से सॉल्व करके आप a अपॉन बी की रेशियो निकाल लेना। वो पूछा रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड क्या है, यहां से अंडर रूट लेना 6 आएगा और यहां से सॉल्व करके a बाई बी की रेशियो आएगी। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ये बात समझ में आ रही है? क्या फॉर्मूला एप्लीकेबल है? नेक्स्ट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ विड्थ क्या गिवन है? बीटा। जब लाइट की वेवलेंथ क्या है? 5000 एंगस्ट्रॉम, तो बीटा 1 गिवन है, लैम्डा 1 गिवन है। कीपिंग सेटअप अनऑल्टर्ड, इसका मतलब कैपिटल डी और स्मॉल डी को नहीं छेड़ना। तो सोर्स वेवलेंथ को चेंज कर दिया तो बीटा क्या होगा? मुझे पता है बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? लैम्डा। बीटा लैम्डा डी बाई डी होता है। तो बीटा 1 लैम्डा 1 बीटा 2 लैम्डा 2। आपको बीटा 2 निकालना है। बीटा 1 पता है, लैम्डा 1 पता है, लैम्डा 2 पता है। सॉल्व करके किसकी वैल्यू आएगी? बीटा 2। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? लैम्डा। ठीक। नेक्स्ट,
क्वेश्चन है कि वाई एक्सपेरिमेंट के अंदर, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है, पाथ डिफरेंस लैम्डा का मतलब फेज डिफरेंस क्या होता है 2 पाई, तो इंटेंसिटी कितनी है k यूनिट्स है, लास्ट टाइम भी करके दिखाया था k यूनिट्स है। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए जरा ध्यान से देखना, ये देखो केस नंबर 1, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्लियर है। तो अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी की मैंने k यूनिट्स। तो मान लेते हैं इंडिविजुअल इंटेंसिटी I नॉट है और फेज डिफरेंस की जगह 2 पाई cos 2 पाई क्या होता है 1। सिंप्लीफाई करके यहां से आपके पास I नॉट की वैल्यू क्या आ गई k/4। ये केस नंबर 1 है। k तो गिवन ही है ना जब फेज डिफरेंस 2 पाई है। क्वेश्चन है कि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है तो बोलो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा। लैम्डा का मतलब क्या होता है 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 मैथ्स में क्या होता है 120 डिग्री, इसका मतलब 180 इंटू 2 बाई 3 120। तो इंटेंसिटी निकालनी है I नॉट 2 रूट I नॉट कॉस 2 पाई बाई 3 कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3 कॉस ऑफ 120 क्या होता है -1, नहीं हाफ। तो यहां से सॉल्व करके आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी I नॉट आएगी, पर I नॉट किसके इक्वल है k/4, आंसर k/4। तो एक बार फेज डिफरेंस 2 पाई है और एक बार फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई बाई 3 है। समझ में आ रहा है कैसे करना है इसे। ठीक है यहां तक। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें। तो ये पॉइंट ध्यान से देखना है इसमें आपको। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, ये डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन अभी किए नहीं हमने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14th। अगर मान लो YDC एक्सपेरिमेंट में छोटा d और बड़ा d की रेशियो आपको गिवन है, at a point P on the screen resultant intensity is equal to intensity due to individual slit I नॉट। कह रहे इंडिविजुअल इंटेंसिटी भी I नॉट है और रिजल्टेंट भी I नॉट है। अब ये क्या बात बनी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है, ये होती है रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी कितनी है I नॉट है।
आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, तो कॉस ऑफ 5/2 1/4 का अंडर रूट क्या है, हाफ। कॉस थीटा हाफ कब होता है, π/3। यहाँ से फाइव की वैल्यू क्या आ गई, 2 π/3। तो मुझे ये पता लग गया कि फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 2 π/3। तो इस पॉइंट के ऊपर फेज डिफरेंस 2 π/3 है। लेकिन मेरे से फेज डिफरेंस ये पूछा, मुझे पूछा है कि पॉइंट है कहां पे, एक्स बताओ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ये पता लग गया कि अगर मेरे पास दो वेव्स हैं और ये स्क्रीन है, तो एक एरी, तो दोनों के बीच में यहां पे फेज डिफरेंस कितना है, 2 π/3। और मुझे क्या निकालना है, मुझे ये डिस्टेंस निकालना है कितना, x। तो एक ही तरीका है, P पॉइंट का पाथ डिफरेंस निकाल लो। तो फेज डिफरेंस अगर तुम्हें पता है और पाथ डिफरेंस अगर डेल्टा लैम्डा है, तो फेज डिफरेंस क्या होता है, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तुमने फेज डिफरेंस को 2π/3 पुट किया, तो यहां से सॉल्व करके क्या गया, पाथ डिफरेंस। लेकिन हमने क्लास में किया था, पाथ डिफरेंस क्या होता है, x d/d, x d/d। तो ये पाथ डिफरेंस मैंने निकाल लिया और ये x d/d, और हमने x निकालना है। तो इसको λ/3 को इससे इक्वेट करके x की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, d/d की रेशियो में गिवन है। ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा क्योंकि इसमें लैम्डा मिसिंग है, पर वैसे तरीका बता रहा हूं कि अगर d/d पता हो, लैम्डा पता हो, तो यहां से सॉल्व करके x आएगा। तो आज के बाद YDC एक्सपेरिमेंट में किसी भी पॉइंट पे अगर तुमने किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है x, तो उस पॉइंट का तुम्हें अगर क्या गिवन है, फेज डिफरेंस, तो तुम फेज डिफरेंस से क्या निकालोगे, पहले पाथ डिफरेंस, फिर पाथ डिफरेंस को x की फॉर्म में लिखोगे, x d/d, वहां से x की वैल्यू आएगी। तो फेज डिफरेंस से x लोकेशन कैसे निकलती है, समझ में आ रहा है यहां तक। तो फेज डिफरेंस से पहले क्या निकलेगा, पाथ डिफरेंस, क्योंकि हमें पाथ डिफरेंस x की फॉर्म में लिखना आता है, तो वहां से x की वैल्यू आएगी। तरीका क्लियर है यहां तक, कैसे सॉल्व करना है इसे, इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ये रहा 15th, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा, नंबर बताओ कितने मैक्सिमा आ सकते हैं जब स्लिट सेपरेशन इक्वल टू ट्वाइस दी वेवलेंथ है। स्लिट सेपरेशन क्या होती है, छोटा डी, और वो छोटा डी 2 लैम्डा है। तो ये बताओ पाथ डिफरेंस निकालने के हमारे पास कितने तरीके थे, पाथ डिफरेंस निकालने के हमारे पास दो तरीके थे। पहला तरीका था x d/d, x d/d, और दूसरा तरीका है, याद है ये शॉर्टकट बताया था कि अगर ये स्मॉल डी है और ये थीटा है, तो ये क्या था, d sin थीटा। तो याद करो, ये वेव माइनस ये वेव क्या था, पाथ डिफरेंस d sin थीटा, इंपॉर्टेंट है ये। तो पाथ डिफरेंस निकालने के दो तरीके हैं, पहला x d/d, दूसरा d sin थीटा। अब ये देखो, पाथ डिफरेंस की वैल्यू मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमा। पाथ डिफरेंस क्या, d sin थीटा n लैम्डा। जबकि हम क्लास में क्या करते हैं, x d/d n लैम्डा, यहां पर x d/d की जगह d sin थीटा n लैम्डा। तो यानी कि पाथ डिफरेंस को दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो x d/d या d sin थीटा। तो मैक्सिमा के लिए ये पाथ डिफरेंस n लैम्डा, पर क्वेश्चन में d किसके इक्वल गिवन है, 2 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो ये टर्म आ गई। n की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब sin थीटा 1 होगा। sin थीटा 1 में n की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 2 n2 का मतलब कि सेकेंड मैक्सिमा, यानी कि दो मैक्सिमा आएंगे। दो मैक्सिमा का मतलब n = 2 भी आएगा, n = 1 भी आएगा। अब मजे की बात है, जो पैटर्न ऊपर बनेगा वही पैटर्न नीचे भी बनेगा, क्यों n = 2 ऊपर भी एग्जिस्ट करता है, n = नीचे भी एग्जिस्ट करता है।
तो कितने मैक्सिमा आए, 1 2, सेंटर का भी मैक्सिमम होता है 3 4 और 5, तो 5 मैक्सिमम आ सकते हैं इसमें आंसर। तो n इज इक्वल टू 2 अगर आता है तो 5 मैक्सिमम है। 5 मैक्सिमा क्यों है, क्योंकि 2 ऊपर 2 नीचे और 1 सेंटर का भी होगा, तो कुल मिला के 5 मैक्सिमा जनरेट होंगे। पर पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा को यूज करके आंसर आएगा। तो ये सब क्या हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना आपने, ये सब डन है। मेरे में आएगा ही नहीं, मैक्स में आएगा। शीट में इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट कह रहे सिमिलर टू वाईडीएससी। वाईडीएससी की तरह एक और कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। S1 S2 सोर्सेज है, लेकिन लाइट की जगह माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी की मैंने 1 मेगाहर्ट्ज। अब माइक्रोवेव EM वेव है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है, स्पीड माइक्रोवेव की पता है 3 × 10⁸, तो यहां से क्या आएगा लैम्डा। तो यहां से वेवलेंथ की आ जाएगी वैल्यू। स्मॉल डी की वैल्यू 150 है, आपको इंटेंसिटी बतानी है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। अब जब वर्ड थीटा यूज करेगा तो पार्ट डिफरेंस x/d/d मत यूज करना। किसी पॉइंट P पे स्क्रीन के ऊपर पार्ट डिफरेंस क्या होता है, d sin थीटा। अगर ये पार्ट डिफरेंस है 2π/λ को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, फेज डिफरेंस। तो ये आपका फेज डिफरेंस है। अब आपको लैम्डा इसमें पता है, d आपको पता है, सॉल्व करके फेज डिफरेंस आ गया π sin थीटा। अब मुझे पता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है, वो कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर I0 इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी। I0 मैक्स इंटेंसिटी है तो फॉर्मूला 4I0 मत यूज करना, I0 cos स्क्वायर 5/2, और फाई तुम निकाल चुके, पाई साइन थीटा यहां पुट कर दो। तो फाई की वैल्यू यहां आप निकाल चुके, पाई साइन थीटा यहां पुट कर दो, तो ये वैल्यू आ गई। अब 3 क्वेश्चन पूछे हैं, जब थीटा 0 है, थीटा को 0 पुट कर दो, इंटेंसिटी आ गई। थीटा 30 पे इंटेंसिटी निकाल लो, थीटा 90 पे इंटेंसिटी निकाल लो। पर मेन बात है ये फंक्शन बनेगा कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे बनेगा।